आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ। और लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो ये था कि वाइज अकाउंट के बारे में कि आप अपना फंड या लेन देन कैसे करेंगे। आज हम वीडियो में बात करते हैं कि जब हमने फंड ऐड कर लिया एक्सचेंज के थ्रू तो एक्सचेंज में फ़ंड लाने के वैसे तरीके कौन से हैं, तो वो आज आपको ज़रा गाइड कर देते हैं। क्योंकि एक उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जो मेथड हैं डेफिनेटली क्योंकि वो एक्सचेंज के अंदर होते ही होते हैं तो वो तो मैं आपको बताऊँगा। आगे साइड इफ़ेक्ट, रिस्क, वो तो सब कुछ आपका अपना है। तो जो लोग रहते हैं दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, उनके पास बहुत सारी कार्ड होते हैं। तो उस कार्ड के ज़रिए वो अपना जो वीज़ा कार्ड होता है उसके ज़रिए से एक्सचेंज में बाइंग कर लेते हैं। उसके उनको एक फ़ायदा होता है कि उनको अपने ही बैंक के ज़रिए जो है वो डिपॉज़िट मिल जाता है। नुकसान ये होता है उनका कि गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाते हैं और उसके बाद फिर जब कभी टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको नोटिस मिल जाएगा। उसके अलावा एक हैवी टैक्स जो होता है वो उसको पे करने के बाद डॉलर मिल जाते हैं और मोस्टली अगर यूएसडीटी ना मिलें तो बीटीसी या डिफरेंट कॉइन वो ख़रीद लेते हैं उस कार्ड के ज़रिए। तो जब वो ख़रीद लेते हैं तो उसमें फिर नुकसान ये उनका हो जाता है कि कुछ लोगों का वो कॉइन ख़रीद के जब तक उनके पास आते हैं तो वो कॉइन नीचे चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक भाई हैं यूके में, उन्होंने गाला कॉइन अपने कार्ड के ज़रिए ख़रीदा, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट करना था, यूएसडीटी अवेलेबल नहीं था तो गाला ख़रीद लिया। अब गाला जब तक उनके अकाउंट में आया ख़रीदारी के बाद, वो प्रोसेस होता है 10-15 मिनट का, तब तक वो गाला की प्राइस नीचे चली गई थी। तो उन्होंने ख़रीदे 1000 थे पहले, तो टैक्स काट के आया 800 और मार्केट नीचे जाने से भी तकरीबन $100 का लॉस हो गया। तो एक्सचेंज में एक तो कार्ड के ज़रिए से हो जाता है। इसके अलावा अगर जैसे आप बाइनांस यूज़ करते हैं और आपका कार्ड बाइनांस पे नहीं चल रहा तो हर मुल्क की एक लोकल एक्सचेंज होती है, वहाँ पे कार्ड चल जाता है। जैसे मलेशिया में लूनो है, जैसे अमेरिका में बाइनांस यूएस है, जैसे इंडोनेशिया में टोको है। तो आप अपना कार्ड वहाँ पे लगा लेते हैं। उस कार्ड को लगाने के बाद आप वहाँ पे यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं और उसको TRC20 में जिस मर्जी नेटवर्क पे बाइनांस पे ले आते हैं। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड जो वे है वो है P2P। आप जाएंगे, वो P2P के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग ख़रीद रहे हैं, आप जाके अपना ऑर्डर वहाँ पे लगाएंगे और वहाँ से एक अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते, उसका भी साइड इफ़ेक्ट यही है कि वो आपकी सिक्योरिटी और पीछे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको बैकग्राउंड वाले बंदे का नहीं पता, वो अननोन है। तो इसी तरीके से अननोन या वो पाकिस्तान में नामालूम नहीं कहते, बंदा उठा के ले जाते हैं, पता लगता है नामालूम है। इसी तरीके से ये भी नामालूम होता है जो P2P वाला है। अकाउंट बंद हो जाता है, मसले मसाइल हो जाते हैं, कभी फ़ंड रिलीज़ करता है, कभी नहीं करता, लेकिन आपको डॉलर दे रहा होता है तो वहाँ से आप ले लेते हैं। एक तो ये रिस्क होता है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, 90% लोगों के साथ ये स्कैम होते हैं। अच्छा, फिर तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका ये है कि आप किसी पर्सन के ज़रिए ले लें, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो एक्सचेंज का कारोबार कर रहा है या डॉलर बाय सेल करता है या वो उसका काम ये एक्सचेंज का है, तो आप उससे कर लें। वो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। अब मैं अगर रेकमेंड करूं तो अगर तो आप सेफ़ वे चाहते हैं तो वो एक्सचेंजर का ही है, और अगर आप चाहते हैं रिस्की तो वो दोनों ही हैं, कार्ड वाला भी है और साथ में बैंक कार्ड वाला और दूसरा P2P वाला। तो ये तीन ही मेथड हैं। अब जब ये तीन मेथड आप अपना लेंगे तो बिना किसी भी एक्सचेंज के अंदर जो फ़ंड को इन किया जाता है तो वो सिर्फ यूएसडीटी नहीं है, वो दुनिया की कोई भी करेंसी आप लेके जा सकते हैं। अब वो दुनिया की कोई भी करेंसी कैसे जाती है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वो अगली वीडियो में कवर करते हैं ताकि आपको डिटेल से समझ भी आ जाए।